अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नई क्लास में खुश आमदीद। और आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है मज़ीद शॉर्टकट्स, यानी जो एक्सेल में मज़ीद जो शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद वीडियोस लगातार वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास कंट्रोल और कंट्रोल प्लस लिखा हुआ है एच, यानी आप अपनी कीबोर्ड से जो लेफ़्ट और राइट पे कंट्रोल CTRL लिखा हुआ है वो वाला बटन प्रेस करके और एच करेंगे। एच उसके बाद एच प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, फाइंड एंड रिप्लेस के का जो टूल्स हैं वो खोलेगा। तो यहाँ पे आपने फाइंड किस चीज़ को फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर मैं किसी भी चीज़ को फाइंड करता हूँ तो उसका लिखूँगा और उसके बाद फिर उसको रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस वाला जो वर्ड है वो यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा रिप्लेस वाला वर्ड। तो रिप्लेस वाला वर्ड जो है ना, फिर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो इसी तरह मो वाला वर्ड जो है ना वो रिप्लेस हो गया। अगर रिप्लेस आल करूँगा तो तमाम में रिप्लेस हो जाएगा। आगे हमारे पास है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम। ये एक मैंने लिख दिया है होम टैब के बारे में। तो ये होम टैब में ये क्या ऑप्शन देता है, कंट्रोल आई क्या करता है, इटैलिक करता है। ये जो ऑप्शन है ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई करने के बाद ये क्या होगा, ये इटैलिक शो होंगे। ये जो आपके अल्फाज हैं, ये फ़ॉन्ट्स हैं, ये क्या होगा, इटैलिक शो होंगे। तो ये इटैलिक करने के लिए होते हैं। इसी तरह कंट्रोल आई दोबारा करने से वो वापस अपनी असली शक्ल में आते हैं। आगे हमारे पास है कंट्रोल के। कंट्रोल के यानी हम हाइपर लिंक जो डालते हैं, हाइपर लिंक के लिए ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अगर वैसे हम जाएंगे हाइपर लिंक्स पे तो हमें बहुत सारे टूल्स की मदद से, ये देखो इंसर्ट में जाएंगे फिर हाइपर लिंक पे जाएंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे जिस सेल में हमें हाइपर लिंक की ज़रूरत है तो वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के करेंगे और उसके बाद वो डेस्टिनेशन देंगे उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इस तरह उसका हार्ट। ये देखो ना, मेरे पास ये एक डेस्टिनेशन है तो इसको मैं हाइपर लिंक करता हूँ तो देखिए उसका मेरे पास ये हाइपर लिंक खुल गया है। तो इसी तरह मैं पे क्लिक करूँगा तो वो फाइल खुलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी हमने कल भी अपने उसमें डिस्कस किया था कि ये करंट शीट को मैंने प्रिंट करना है तो मैं करंट प्री कर लूँगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे प्रिंट की सेटअप दे के मज़ीद उसके लेटर्स या A4 साइज़ का जो पेज सेटिंग है वो करके मैं उसको प्रिंट दे दूँगा। मैं स्केप कर दिया, लिहाजा मैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। ये हमारे पास है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर जो है ना बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर ये एक चीज़ मेरे पास यहाँ टैब है और यहाँ पर मैंने टैब करना है तो मैं कंट्रोल आर को इस्तेमाल करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिल राइट करेगा। फिल राइट का मतलब है कि ये वाला जो वैसे मैं इधर से लूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। लिहाजा मेरा एक वक्त लगेगा इसके बारे में। लेकिन अगर मैं वैसे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं अगर कंट्रोल आर कर दूँगा तो वो वाला जो इधर वाला साइड वाला जो सेल में जो कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस हमने भी कल डिस्कस किया था, यानी मेरा ये डॉक्यूमेंट से मैंने सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल सेव करूँगा, यानी मैंने उसको सेव करना। थोड़ी भी चेंजेस करूँगा तो हर एक चंद अल्फाज के बाद हम कंट्रोल एस को दबाएंगे ताकि कंट्रोल एस से क्या हो, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो सेव हो जाए। इस तरह है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू जो है क्या काम करता है, ये मिसाल के तौर पर मेरे ये अल्फाज हैं, मैंने इसको अंडरलाइन करने हैं तो फिर मैं माउस के ज़रिए जाऊँगा, यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा। लेकिन सोच सकता है मैं यहाँ इस टैब में खड़ा हूँ, इस टैब में मैं मौजूद हूँ और मैं कंट्रोल को सर्च करता रहूँगा, वेयर इज़ कंट्रोल यू, वहाँ वेयर इज़ अंडरलाइन। तो मैं इसी तरह मुश्किल हो जाएगा तो शायद आपको प्रॉब्लम रहे। तो इसी तरह ये एक शॉर्टकट्स हैं तो आप कंट्रोल यू कर लेंगे तो इसी तरह ये खुद बहुत अंडरलाइन हो जाएगा। आगे हमारे पास है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी के बारे में भी हमने कल बात की थी कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल, अभी फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ कॉपी करता हूँ और फिर या कट करता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मेरे लिए वहाँ पे टाइम लगेगा माउस को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ मैं बगैर हाथ उठाए हुए यहाँ मैं क्या करूँगा, कंट्रोल कर दूंगा सी और अपने एरोस के कीबोर्ड के एरोस की मदद से नीचे जाऊँगा जहाँ मुझे ज़रूरत है और यहाँ पे कर लूँगा
कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल वी पेस्ट का काम करता है और कंट्रोल सी कॉपी का काम करता है। इसी तरह कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द करंट वर्कशीट, ये जो मेरे जिस शीट में मैं काम कर रहा हूँ अगर इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्लोज करूँगा, लेकिन अगर कंट्रोल डब्ल्यू कर लूँगा तो मेरा ये करंट जो वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगा। अभी मैं नहीं क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि अभी इसमें हम काम कर रहे हैं। आगे हमारे पास है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल कट्स ऑल सेल्स विद इन द हाईलाइटेड सेक्शन, यानी जिस सेक्शन को आपने हाईलाइट किया है उसको आपने कट करना है, यानी कंट्रोल एक्स करना है, यानी आपने कट करना है। ऐसे जाएंगे, यहाँ पे हो सकता है मैं यहाँ पे हूँ और उसको मैं जाऊँगा यहाँ हो पे कट करूँगा और फिर पेस्ट करूँगा तो फिर मेरा एक वक्त ज़ाया होगा। इसी तरह मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ तो उसी तरह वो कट हो जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे एरो की मदद से जाऊँगा तो वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। आगे हमारे पास है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई के काम करता है कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे हाइलाइटर्स में डाला हुआ है तो उसी तरह दोबारा वही मैंने रिपीट करना है, वही कलर रिपीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई करूँगा, वो वाला जो कलर है वो यहाँ भी रिपीट हो जाएगा। जितनी दफ़ा कंट्रोल वाई करूँगा तो ये रिपीट होता जाएगा। आगे हमारे पास है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड के मैंने आखिर में जो चेंजेस किए हैं उसको मैं अंडू करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट में ये देखें, ये आखिर में मैंने जो काम किया है वो अंडू हो रहा है। जितना मतलब आप चेंजेस नहीं चाहते, वापस करना चाहते हैं तो वह आप इसमें कंट्रोल कर लेंगे इसको, कंट्रोल जेड को। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल वन, और इसी तरह हम अगर सेल्स में कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे। वैसे तो हम जाते हैं राइट क्लिक करके, फिर जाते हैं फॉर्मेट सेल में और फिर यहाँ पे ये होता है काम, लेकिन आपको एक शॉर्टकट के ज़रिए कंट्रोल आई पे कर सकते हैं। कंट्रोल आई पे करके फिर आप आराम से, कितना मुझे बचत होगा, वैसे मैं जा रहा हूँ राइट क्लिक करके और फिर जा रहा हूँ फॉर्मेट सेल में और उसके बाद ये काम कर रहा हूँ। तो क्या है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आई तो डायरेक्ट वहाँ पे चला गया हूँ। ये हो सकता है मैं यहाँ पे किसी और ऑप्शन में भी जाऊँगा और वहाँ पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं। आगे है कंट्रोल टू। कंट्रोल भी वही काम करता है टू जो यहाँ हमने कंट्रोल बी करता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको अंडरलाइन ख़त्म करता हूँ और ये कंट्रोल बी जो काम करता है वो कंट्रोल टू भी करता है। ये कंट्रोल टू बोल्ड करता है, अपने टू को भी टू वाला काम भी ये करता है और कंट्रोल बी भी यही काम करता है। यानी उस वक्त जो भी आपको इजी हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दोबारा आप के लिए हाईलाइट किया हुआ है कि ये वही जो शॉर्टकट है दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ है, लेकिन वो कंट्रोल बी से था और ये कंट्रोल टू से है। आगे हमारे पास है कंट्रोल थ्री। कंट्रोल थ्री वही काम करता है जो हम कंट्रोल आई से लेते थे, यानी कंट्रोल जो आई है वो और कंट्रोल थ्री जो है वो सेम है। कंट्रोल जो है आई और कंट्रोल ये जो है वो सेम ही है। मिसाल के तौर पर अभी कंट्रोल थ्री करता हूँ, देखिए ये इटालिक हो गया। कंट्रोल थ्री से भी हो रहा है और कंट्रोल आई से भी सेम काम हो रहा है। इसी तरह आगे एक और है कंट्रोल फोर। ये नहीं अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करते थे, कंट्रोल यू करते थे, लेकिन अगर आप कंट्रोल यू नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल फोर भी कर सकते हैं। कंट्रोल फोर और कंट्रोल यू सेम काम करते हैं। आगे है कंट्रोल फाइव। फुट्स स्ट्राइक थ्रू ऑल सेल्स, यानी मैंने किसी भी सेल्स के ऊपर लाइन लगानी है। ये मिसाल के तौर पर ये क्यों ना हो, ये मैं देखें ये एक मौजूद है और इसके ऊपर मैंने जिस तरह हम MS वर्ड में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऊपर एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कंट्रोल 5 से ये ऊपर ओवर लाइन लगाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास है कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 क्या करता है, रोज़ को हाइड करता है। मिसाल के पर ये जो है ना मुझे नहीं चाहिए तो मैं एक यहाँ से जाऊँगा, क्लिक करूँगा और फिर राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे हाइड करूँगा। लेकिन अगर आप वैसे करते हैं कंट्रोल 9 से तो वैसे ये देखिए वही रो जो है ना मैंने हाइड कर दिया है। कंट्रोल Z से जो है ना मैं उसको वापस ले आता हूँ। कंट्रोल 0 जो है वो क्या करता है, कॉलम को जो है वो हाइड करता है। ये मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और प्रिंट कंट्रोल 0, तो वो क्या है, वो जो कॉलम था वो माइनस हो गया है। आगे है कंट्रोल प्लस, और ये इसका थोड़ा सा मुश्किल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आज जो डेट चल रहा है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले कंट्रोल को प्रेस करना है और उसके पास 2 उंगलियों की मदद से एक ही टाइम में आपने ये जो
उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल को प्रेस करना है और पहले 2 उंगलियां आपने उठानी है एक टाइम पे सेमी कॉलम, और जो प्लस का निशान वाला बटन है बैक स्पेस के बाद वाला, उस पर आपने 8 टाइम आपने उस पर प्रेस करना है। तो इसी तरह आपको जो आज का जो डेट है वो आ जाएगा। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप ज़बरदस्त किस्म के लिए ये कर सकेंगे। आगे हमारे पास है कंट्रोल होम। कंट्रोल होम का मतलब है कि आप यहाँ पे आना चाहते हैं सबसे पहले होम, यानी होम इसका यही वाला जो सेल है ये इसका होम है, ये सबसे पहले वाला जो सेल है ये इसका होम है। तो ये यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल किसी भी पेज पे काम कर रहे हैं और कहीं दूर चले गए हैं और वापस अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी जगह पे और तरह स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपका एक शॉर्टकट है कि आप कंट्रोल होम कर देंगे तो पहले सबसे पहले आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर। ये थे कुछ अहम और ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट शॉर्टकट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और अपने कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।